पिछले 15 सालों में मैंने 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। और अगर मैं इतनी नॉलेज, सालों साल का एक्सपीरियंस, हजारों लोगों को ट्रेन करने के बाद अगर मैं खुद को, जब मैं 20 साल का था, अगर उसको मुझे इंफॉर्मेशन देनी होती तो ये 5 पॉइंट्स मैं उसको बताता। सिर्फ सिंपल से 5 पॉइंट्स। और यहां से इस वीडियो को आइडिया आया और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूजलेस टेक्निक्स नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बता रहा कि आपको विजुअलाइज करना है, मैं नहीं बता रहा आपको एफर्मेशंस यूज करना है, मैं नहीं बता रहा कि आपको जर्नलिंग करनी है। ये सिंपल 5 स्टेप्स मैं अपने 20 साल की उम्र के बंदे को खुद को बताता। एंड आई विश कि काश कोई होता मुझको बताने वाला, तो आज जो मेरी जिंदगी है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको सेव जरूर कर लेना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी जरूर करना, बिकॉज ये 5 पॉइंट अगर आप करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो एंड तक देखना, कोई भी चीज स्किप मत करना, हर चीज समझना। 3rd पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं होप, मैं प्रे करता हूं कि ये वीडियो आपको मिले और आप अपनी जिंदगी में ये 5 स्टेप्स फॉलो करें और अपनी जिंदगी को बिल्कुल पलट डालें। नंबर 1 पॉइंट, मास्टर योर थॉट्स। हमारे माइंड में न जाने क्या क्या चलता रहता है। हमारे डिजायर्स हैं, हमारे वांट्स हैं। हमको नेम चाहिए, हमको फेम चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस करना है। लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड, यानी कि आपका माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि हमारा माइंड कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया की वजह से, लोगों की वजह से, भीड़ की वजह से, माहौल की वजह से। हम हजारों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि मेरा माइंड एक्चुअल में कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे डिजायर्स और जो मेरे वांट्स हैं मैं वो नहीं सोच रहा, बल्कि उसका विपरीत चल रहा है 99% ऑफ द टाइम। 24 घंटे में अगर आप 15-20 मिनट अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपने एक वीडियो देखा, और उसके बाद 23 घंटे आप वही नेगेटिव ड्रिवन माइंडसेट रख रहे हैं, तो यकीन मानिए वो मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगा। समझिए बात को। हमारा जो माइंडसेट है ना, जो थॉट प्रोसेस है, वो एक रेडियो की तरह है। अगर मुझे एक स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन में जाना है, मुझे उसके गाने सुनने हैं, तो मुझे वो फाइन ट्यून करना पड़ेगा 93.5, राइट? तब जाके वो FM बजेगा। मेरा सपना है 98.4 FM में और मैं सुन रहा हूं 93.5 FM, तो वो गाना कभी भी नहीं बजेगा, वो स्टेशन कभी भी नहीं आएगा। वो सपना अभी यहीं पे है। आपको नौकरी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, सब कुछ इस समय है। कितने भी पैसे चाहिए वो अवेलेबल है, इस धरती पे अवेलेबल है, आपके पास नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द स्टेशन। उस स्टेशन को बदलना है, और वो तभी हो सकता है व्हेन यू मास्टर योर थॉट्स। आपको जानना पड़ेगा एक्चुअल में आपके माइंड में चल क्या रहा है। और यहां से 2nd पॉइंट आता है कि मैनिफेस्टेशन कम्स व्हेन यू आर क्वाइट। पहले पॉइंट को समझने के बाद हमारे 2nd पॉइंट में मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब यहां पे शांति होती, जब मेरा माइंड शांत होता है। अब आप अपने आप से पूछिए, आपका माइंड कितना शांत रहता है? इस वीडियो को कुछ ही मिनट हुए होंगे, बहुत से लोग इसको स्किप कर चुके होंगे या स्किप करने वाले होंगे। आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है जो शायद आपकी जिंदगी को पलट सकता है, लेकिन आप भागने की मूड में है क्योंकि अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं कुछ और देखना चाहता हूं, मेरे अंदर डोपामिन आ रहा है, लेट मी स्क्रॉल। यकीन मानिए, जब आप शांत होंगे ना, यहां पे जब आपके अंदर पेशेंस आएगा, तभी मैनिफेस्टेशन वो पूरा होगा, तभी वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। क्योंकि एक शांत दिमाग कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। और जब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं तो मैं डेलिबरेटली, जानबूझ के क्या सोच रहा हूं? मेरे डिजायर, मेरे वांट्स जो मैं जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं। और जब मैं वो रिपीट करूंगा तो मेरा माइंडसेट चेंज होगा, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होगा, मेरा देखने का नजरिया चेंज होगा। मैं जिंदगी को बहुत अलग तरीके से देखूंगा, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी खुश इंसान की तरह मैं उसको देखूंगा। तो आपको क्वाइट होना पड़ेगा, और क्वाइट होने के लिए, शांत होने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई भी और ऑप्शन नहीं है।
जितना ज्यादा आप खुद के साथ बैठोगे, जितना ज्यादा आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, उतने अच्छे से आप अपने आप को जान पाओगे। और जब आप अपने आप को जानोगे, आप ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाओगे, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर ही छुपी है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर है। और यहां से थर्ड पॉइंट आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट बिकमिंग। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो और आपसे दूर होती चली जाती है। आपने नोटिस किया हो, आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको ग्रांटेड ले लेता है, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, चाहे आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन वो एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप उसके पीछे भाग रहे हैं, वो मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन ये बोलता है कि जब मैं वो बन जाता हूं इंसान, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं है, मैं वो बन चुका हूं। और उस माइंडसेट से मैं एक चलता फिरता मैग्नेट बन जाता हूं। और मैग्नेट हर वो चीज अट्रैक्ट करता है जो वो चाहता है, जो उसके लिए बनी होती है। यू डोंट हैव टू चेज, यू हैव टू बिकम। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हर चीज छोटे से वीडियो में समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं वादे से कहता हूं, हजारों लोगों की जिंदगी पलटी है, आपकी भी पलट जाएगी। ज्वाइन करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आता है। आपको चाहिए पैसा, आपको बनना है वो अमीर इंसान अंदर से। मैं ये नहीं कह रहा कि शोरूम में जाके महंगे महंगे कपड़े खरीदो, आई गेट दैट, आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन आप फील तो कर सकते हो ना। उस शोरूम के अंदर जा सकते हो ना, उस टी शर्ट को ट्राई कर सकते हो ना, लेकिन आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। आप शोरूम के अंदर घुसते तक नहीं हो, आप कहते हो मेरी तो औकात ही नहीं है, सेल्स पर्सन मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक जज करेगा। करने दो ना, कॉन्फिडेंटली जाओ ना, आंख से आंख मिलाओ ना, कहो ना उससे, गोली थोड़ी ना मार देगा तुमको। ट्राई करो, वेयर दिस शर्ट, क्लिक अ फोटो, वापस आ जाओ। उसमें कुछ पैसे लग रहे हैं, नो, विंडो शॉपिंग करो, लेकिन उस फीलिंग के साथ करो कि भाई मैं डिजर्व करता हूं, मेरे पास है 10,000 रुपए की औकात इस शर्ट को खरीदने के लिए। जब आपके अंदर ये माइंडसेट आएगा तो आप चेज नहीं कर रहे हो, आप वो बन रहे हो। यानी कि अगर आपको एक करोड़पति इंसान बनना है तो आपको अंदर से बन जाना है वो करोड़पति इंसान। वो कैसे चलता है, उसकी आंखें कैसे चलती हैं, उसकी चाल कैसे चलती है, उसकी बैक स्ट्रेट होती है कि नहीं होती, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता है, वो जब हाथ शेक करता है तो फर्मली शेक करता है ना, वो कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर। द मोमेंट यू बिकम, यू विल अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। और यहां से फोर्थ पॉइंट आता है, क्लैरिटी इज पावर। जितना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे आप अपने सपने के प्रति, उतनी ज्यादा चांसेस हैं वो मैनिफेस्टेशन वर्क करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि मुझे अगर पता भी है ना कि मेरा गोल क्या है, तभी मैं दिन भर स्क्रॉल कर रहा हूं, तो यार मेरे माइंड सेट तो बिल्कुल थक जा रहा है ना, वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है स्टूपिड वीडियोस देखकर। जब मैं शांत होके बैठ रहा हूं, अपने आप को समझ रहा हूं और मेरे अंदर क्लैरिटी है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ, यकीन मानिए आधी रेस आपने ऑलरेडी जीत ली है। लेकिन आई कैन गारंटी यू दैट 99% ऑफ द पीपल आउट देयर, उनको पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं जिंदगी से। आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ आप चाहते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं ये क्यों चाहता हूं, मैं वो एग्जाम क्यों क्लियर करना चाहता हूं, मैं इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहता हूं, मैं इस जगह पे नौकरी क्यों करना चाहता हूं। जितना ज्यादा आप अब ये सवाल पूछेंगे ना, जैसे अनियन होता है ना, प्याज को हम पील करते हैं, वैसे ही लेयर्स पील होंगी, वैसे ही और क्वेश्चंस पूछेंगे, वैसे ही और आप अपने आप को जानेंगे कि आपको पता लगेगा कि आपका बड़ा भाई ने भी ये एग्जाम दिया था, उसके बाद उसका यहां कॉलेज में हुआ और उसके बाद वो नौकरी कर रहा है, तो उसकी जिंदगी तो भाई सेट है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी लाइफस्टाइल के लिए। हो सकता है कि आप बहुत कुछ बढ़िया डिजर्व करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आप अपने आप को इतना ज्यादा लेट डाउन कर रहे हैं बिकॉज लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से कि बेटा बैंक में ही नौकरी करो, क्लियर करो यूपीएससी के एग्जाम, ये करो वो करो। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो वो नहीं पूछ रहे। तुम तो अपने आप से पूछो, और वो तभी पूछ पाओगे जब तुम खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, खुद को समझ चुके हो कि भाई मुझको ये चीज करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात मत सुनो, बट मैं ये कह रहा हूं कि अपने लिए भी समय निकालो, क्लैरिटी लाओ। जितना ज्यादा क्लैरिटी लाओगे, उतने यकीन से और उतने मन से काम करोगे।
जब आप कोई काम करते हो ना, उसमें समय की कोई परिभाषा नहीं होती। आपको नहीं पता कि क्या समय हो रहा है, सुबह है, रात है। आप इतना ज़्यादा इनग्रोस्ड हैं, इतना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं उस वर्क के पीछे प्रति। वो होता है एक्चुअल पैशन, और उस पैशन से मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। उस चीज़ से आपको नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ मिलती है। ये बात गार्ड मान लेना। और यहां से लास्ट पॉइंट आता है, एंड दैट इज टू डिटैच फ्रॉम द आउटकम। जब हर चीज समझ लेना, तो ये लास्ट पॉइंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी, यानी कि मैं डिटैच हो रहा हूं उस आउटकम से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं वो इंसान बन चुका हूं जो मैंने थर्ड पॉइंट में समझाया था। दैट्स व्हाई आई सेड कि थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं वो चीज बन जाऊंगा तो मैं क्या उसके बारे में सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए? नो, मैं वो बन चुका हूं इंसान। दैट मीन्स कि मैं डिटैच हो चुका हूं। तो पहली बात तो अपने अंदर क्लैरिटी लाओ कि तुमको क्या चाहिए। उसके बाद उसके पीछे मत भागो, वो खुद बन जाओ। और जब तुम वो खुद बन जाओगे तो लास्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंड दैट इज टू डिटैच। तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम वो चलते फिरते इंसान बन जाओगे। एंड द मोमेंट तुम डिटैच कर लोगे, झूठ नहीं, सच्चाई से कर लोगे, यानी कि तुम दुनिया से बोल सकते हो कि मैं डिटैच हूं, लेकिन अंदर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू नो। जिस मोमेंट तुम डिटैच हो जाओगे ना अंदर से, यकीन मानो कहीं ना कहीं घूम के वो सपना तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। तुमको एक फिंगर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स कभी कभी एक्शन लेने जरूरी होते हैं। हर चीज आपके सामने नहीं परोस दी जाती है। खाना भी अगर आपके सामने रखा जाएगा, तो अगर कोई आपके मुंह में भी वो चम्मच डाल देगा, एटलीस्ट आपको चबाना तो पड़ेगा ना। वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन। वो इंस्पायर्ड एक्शन आप ऑटोमेटिकली लोगे, क्योंकि आप डिटैच हो चुके हो। ये 5 पॉइंट्स अगर मेरे को किसी ने जब मैं 20 साल का था बताए होता, कसम से बता रहा हूं, जिंदगी बहुत अलग होती। अगर आप यंग हैं और आप ये 5 पॉइंट समझ के अगर करोगे ना, मैं वादे से कहता हूं आप कहां पहुंच जाओगे। अगर आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड्स हो या कोई आपके छोटे भाई बहन है, अगर आप उनको जानते तो ये वीडियो जरूर भेजिए। उनसे कहो समझो ये चीज, अंडरस्टैंड करो, अमल करो। वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना समझ में आई बात कि नहीं। अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका आंसर देने की। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।